नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी जो ऑफ लेट सुर्खियों में भी है। मैं बात करूंगा इन्फो एज की। और इस कंपनी ने हाल में जो टक इन एक्विजिशन, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो करती रहती है, वो सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ क्यों करा, क्या फायदा, शेयरधारकों को समझने की जरूरत है। और साथ साथ फाइनेंशियल आउटलुक पर बातचीत करूंगा। इसी कंपनी इन्फो एज के को प्रमोटर, एमडी और सीईओ हितेश ओबरॉय साहब मेरे साथ आगे जुड़ने वाले हैं। उनसे बातचीत, उसके बाद इस स्टॉक पे एक एनालिस्ट से कॉल भी लूंगा। लेकिन तो आप सबको बैसाखी नू लख लख बधाइयां। और आगे बढ़ूं उससे पहले भारतीय बाजार एक बार आप लोग की स्क्रीन पे आने चाहिए। एकदम फ्लैट नोट पे काम काज होता हुआ। कल वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी थी, कल भी फ्लैट नोट पे जाके हमने क्लोज करा। और आज भी देखिए एकदम फ्लैटिश, 12 महीने का आज का चार्ट दिखाएं, एकदम फ्लैटिश नोट पे इस समय ट्रेड होता हुआ। दिन भर की रेंज भी बहुत सीमित दायरे में, 11,580 मोटे मोटी नीचे की तरफ और ऊपर 11,627 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट की रेंज। और इस समय लो लेवल से कुछ रिकवरी, लेकिन कल के क्लोजिंग लेवल्स पे खड़े हुए। ऐसा क्यों? सीमित दायरे में कामकाज। एक तो ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है वीकेंड सामने खड़ा हुआ है, तो आज पोजीशन लेके जा रहा हूं, तो सोमवार तक का रिस्क लेके जा रहा हूं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाजार बंद होने के बाद दोनों आईटी हैवीवेट्स दिग्गज इंफोसिस 3:45 के आसपास, 3:30 पे बाजार बंद होगा, उसके 15 मिनट बाद, और 5 बजे के आसपास या 5:15 बजे के आसपास टीसीएस के नंबर्स। ये दोनों हैवीवेट जो हैं बाजार बंद होने के बाद नंबर्स घोषित करेंगे। और इनके नंबर्स के आउटकम पे फ्राइडे का गैप अप गैप डाउन का दारोमदार होगा, मंडे का सॉरी। तो वीकेंड में मुझे ये रिस्क कैरी करके जाना होगा। आईआईपी और खैर सीपीआई के आंकड़ों पे बाजार आजकल बहुत ज्यादा रिएक्ट करता नहीं है। खैर वो आंकड़े भी बाजार बंद होने के बाद ही आने, जो इकोनॉमी से जुड़े 5:30 बजे के आसपास। तो ये तमाम आंकड़े जो है सारे के सारे पोस्ट मार्केट आने हैं। और ये ट्रेड्स मुझे वो रिस्क कैरी करना है सोमवार के लिए। इसीलिए शायद बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लोग बाजार में इस समय बेट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शायद एक शांत कामकाज होता हुआ, सीमित दायरे में आप इस समय ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। वीकनेस नहीं है। 11,550 को हम 2 बार डिफेंड कर चुके हैं निफ्टी के स्तरों को। फ्राइडे को भी, मंडे को भी लोज वही थे, कल के लोज भी उन्हीं लेवल्स को डिफेंड करा है। तो लोग उस लेवल्स को लेकर अब तक तो कॉन्फिडेंट हैं। और लो लेवल से इसलिए रिकवरी आ रही है, लेकिन कन्विक्शन थोड़ा कम है। लेकिन देखते हैं क्या सेकंड हाफ में बाकी लोग अगर तेजी कर रहे हैं तो उस रिजल्ट्स पे भी कॉल लेके जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर तेजी हो रही है तो बेट ये होगा कि इन्फोसिस और टीसीएस में शायद अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। खैर ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन ये मोटा मोटी सूरत हाल। दबाव में टेलीकॉम, दबाव में है सरकारी बैंक, दबाव में आज आपको मेटल्स कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो तेजी कहां है? कुछ हद तक एफएमसीजीज में बाइंग, ऑटो, ये वो स्पेस है वो दिखा रही है। एक तो प्राइस वाइज करेक्शन खत्म हो चुका था, अब इंडिकेट कर रही है कि टाइम वाइज करेक्शन भी खत्म हो रहा है। और देखिए रोज जहां खुलता है वहां से मजबूती शुरू हो जाती है। हर लो लेवल से रिकवरी ऑटोज दिखाता है। और आज भी देखिए दिन के हाईज पर अब इस समय 2/3% के उछाल के साथ ट्रेड होता हुआ। और आपसे कुछ देर पहले जब हमने वो खास पेशकश लेके आए थे, पटियाला शेयर, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ऑटो कंपनीज इन हाउस एक्सपर्ट्स के रडार पे थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और तीसरी थी मारुति सुजुकी। ये सारे स्टॉक्स में एक्सपर्ट दाव लगा रहे थे। देखिए तो ऑटो स्पेस वही स्पेस है जो आउट परफॉर्म कर रही है। आयशर, नीरज का स्टॉक क्या, सारे के सारे वो चलते हुए इस समय। तो ऑटोज में बड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। स्पेस को अपने रडार पर रखें। टीसीएस इन्फोसिस एक बार स्क्रीन पे दिखाएं। रिजल्ट से पहले थोड़ी खामोशी, क्योंकि पहले अच्छा बिल्डअप आया था, फिर करेक्शन देखने में रिजल्ट से पहले नर्वसनेस क्रीप इन हुई। और आज तो एकदम फ्लैटिश नोट पे टीसीएस कामकाज करता हुआ। और इन्फोसिस स्क्रीन पर आएगा, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पर है। ठीक है, ये मैनेजमेंट जो आप सीएनबी सिवास पे बाजार बंद होने के बाद नजर आएंगे आपको। पूरा आकलन सीएनबी सिवास पे देखिएगा नंबर्स का। लेकिन आप चलिए अब फोकस आज के मैनेजमेंट पर। आज बात करूंगा मैं इन्फो एज की। और इस कंपनी के एमडी और सीईओ हितेश ओबरॉय साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। ओबरॉय साहब, आपको भी बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, पहले अब जो खबर आई है एक्सटेक टेक्नोलॉजीज में 14 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये 14 करोड़ रुपए कितना ट्रांसलेट होता है? किस तरह की इक्विटी आप खरीद रहे हैं? कितना स्टेक एक्वायर कर रहे हैं इस एक्सटेक टेक्नोलॉजीज में सर? देखिए, ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो कई सालों से चल रहा है। एंड कई सालों में, अब पिछले 8-10 सालों में हमने कम से कम 15-20 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। और शुरू में हम छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एक छोटा स्टेक लेते हैं, कहीं पे 15%, कहीं पे 20%। और धीरे धीरे जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट हम उसमें स्केल कर देते हैं। तो ये तो देखिए चलता रहेगा। और ये एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है। इनमें से कई कंपनीज जो हैं बहुत बढ़िया करेंगी आगे जाके। पिछले कुछ इन्वेस्टमेंट में से जैसे हमारी कंपनीज हैं जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है।
कई कंपनी जो है वो एवरेज परफॉर्मेंस देगी, तो ये तो चलता रहेगा। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, लॉजिक भी ठीक है। इनिशियल स्टार्टअप शुरुआती स्टेज में पैसा लगाना, अगर धंधा बढ़ा तो पैसा मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा। अच्छा ये जो एक्सटेक है, पहले इसी से शुरुआत करता हूँ, फिर मैं सारे इन्वेस्टमेंट उन सब की बातचीत करूंगा आपसे ओबरॉय साहब। ये एफिशिएंट फार्म मैनेजमेंट तो इंटरेस्टिंग स्पेस है जिसमें आपने पैसा लगाया है। क्या टेक्नोलॉजी का चलन इन फार्म रिलेटेड स्टोरीज में अब पिकअप हो रहा है क्या, नजर आ रहा है क्या? हाँ जी, देखिए अब ये लग रहा है जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, इंडिया में स्मार्टफोन यूसेज बढ़ रही है, गांव गांव में लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। सो अगर हम देखें हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, जहाँ पे मॉडर्न हेल्थ केयर नहीं पहुँच रहा है, ऐप के ज़रिए लोग डॉक्टरों से फॉर एग्जांपल बात कर सकते हैं शहरों में, तो उस तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। रूरल मैनेजमेंट में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्योंकि अब फार्मर्स के पास ऐप्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करा जा सकता है, उनको एडवाइस दी जा सकती है, उनको समझाया जा सकता है कि वो क्या करें क्या ना करें। वो पिक्चर्स अपनी लेकर भेज सकते हैं, जिन पिक्चर को देखकर ये बताया जा सकता है कि सॉइल की कैसी हालत है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अब देखने में आ रही हैं, और ये एक नया दौर है मेरे हिसाब से। ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पहले तो हमें एंटरप्रेन्योर्स जो दिखते थे मोस्टली दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी जगहों पे दिखते थे, पर अब ये जो ऐसे टाइप के एंटरप्रेन्योर्स छोटे शहरों से भी आ रहे हैं। अच्छा ये जो एक्सटेक टेक्नोलॉजी है, इसकी वेबसाइट है, इसकी ऐप है, तो मुझे बताएं ये वेबसाइट्स पे कितने हिट, ऐप्स कितने डाउनलोड हुए, किस तरह के फाइनेंशियल्स हैं? इनिशियल स्टेज में तो लॉस मेकिंग एंटिटी मान के चलूं इस समय, है ना? ये हाँ, शुरू में तो देखिए ये सब लॉस मेकिंग एंटिटीज है, तभी तो उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिकॉज और ये अभी तो ये बहुत अर्ली स्टेज हैं, इनका अभी ऐप डाउनलोड और इन सब चीजों में घुसने का कोई मायने नहीं है। मोस्टली जो इतनी अर्ली स्टेज में हम इन्वेस्ट करते हैं तो आइडिया पे बैठ कर रहे हैं इस समय आप, और एक टीम होती है, मोस्टली एक आइडिया होता है और एक टीम होती है। तो हम एक्चुअली मोर देन द आइडिया वी आर बेटिंग ऑन द टीम, बिकॉज हमें लगता है कि देखो शुरू में एक लोगों का हाइपोथेसिस होता है और उससे वो स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होती हैं, कभी कभी उनको पिवट करना पड़ता है, जो वो सोचते हैं वो पैसा निकलता नहीं है, उनको नया आइडिया लगाना पड़ता है। पर हमने देखा है कि अगर टीम अच्छी हो तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वी विल इन्वेस्ट मोर इन दीज कंपनीज। अच्छा ठीक है, ये एक्सटेक टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट खबर थी, उससे पहले जस्ट एक दिन पहले 10 अप्रैल को ये एक्सटेक की खबर आई। 9 अप्रैल को आपने एक बिजक्रम इन्फोटेक नाम की कंपनी में 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, जो B2B मार्केट प्लेस में थी। 21 फरवरी को मैं पढ़ रहा था विशबुक इन्फो सर्विसेज में 2 करोड़ रुपए का निवेश। तो क्या ये एक्टिवली कोई टीम ही बना ली आप लोगों ने जो एक्टिवली ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती है बेसिक? और इस समय इन्फोज की बैलेंस शीट का क्या हाल है? हाँ जी, हाँ, कितने कैश में बैठे? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, सो एक हमारी टीम है, इसे हम कॉर्पोरेट डेवलपमेंट टीम कहते हैं। 2 तरह की कॉर्पोरेट डेवलपमेंट करते हैं हम। एक तो जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे अपनी कंपनी बताई, वो हमारी टीम उन इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवली ढूंढती है। हम कई 100 इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं हर महीने, और उनमें से 2 या 1 या 2 हम सॉर्ट ऑफ में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से हम इंटरनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी करते हैं, जिन कंपनीज को हम अक्वायर करना चाहते हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइंस में हैं, उनको भी हम ढूंढते हैं और कई बार उनमें इन्वेस्ट करते हैं या उनको अक्वायर करते हैं। बैलेंस शीट हमारी काफ़ी रोबस्ट है, बिकॉज हमारा जो मेन बिजनेस है Naukri.com, वो काफ़ी कैश जनरेट करता है। और हम इस तरह इस टाइम भी हमारे पास 1800 करोड़ के करीब होगा हमारी बैलेंस शीट पे एज कैश। तो और ये इन्वेस्टमेंट्स जो है ये बहुत छोटे हैं, इतने बड़े नहीं। हाँ, ये छोटे हैं, आगे मल्टीप्लाई होने की उम्मीद है। ठीक है, तो मेरे लिए एज अ शेयर होल्डर, एज अ स्टेक होल्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं इससे इवेंचुअली वैल्यू अनलॉक होगी, अच्छा पैसा बनेगा, मोटा पैसा बनेगा। आपने कहा ओवर द ईयर्स आपने 15-20 कंपनियां ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करे, जिनमें से कुछ तो खैर जानी मानी हो गई, पॉलिसी बाजार और जोमेटो, इन पर अलग से बातचीत करूंगा भी। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट्स करें, अब तक कहीं वैल्यू अनलॉक कर पाए आप लोगों को? पोटेंशियल नजर आया है क्या? हाँ जी, अगर आप देखें इसी आप तो पूरा एक इकोसिस्टम है जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। सीड इन्वेस्टमेंट होती है, फिर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी टाइप की इन्वेस्टिंग होती है। जैसे आपने नाम लिया जोमेटो का, पॉलिसी बाजार का, इन लोग कंपनीज की वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुकी है फ्रॉम द टाइम वी इन्वेस्टेड इन देम। इन्होंने बहुत पैसे उठाए हैं और इन्वेस्टर्स भी इन कंपनीज में शरीक हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें अपने स्टॉक प्राइस में मिलता है। हम ज़्यादा एग्जिट नहीं कर पाए हैं, 1-2 हमने एग्जिट्स भी करे हैं, जैसे पॉलिसी बाजार में हमने एक बार छोटा सा स्टेक बेचा था अपना। बट क्योंकि हम एक लिस्टेड कंपनी है और हमारे इन्वेस्टर जो हैं हम एक सम ऑफ पार्ट्स स्टोरी की तरह देखते हैं, तो वो इन इन्वेस्टमेंट्स की भी हमें वैल्यू देते हैं हमारे स्टॉक प्राइस में। अच्छा, जोमेटो आजकल जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, बड़ी चर्चा में है। मुझे समझाएं जोमेटो में कितना इन्वेस्टमेंट इन्फोएज ने कर रखा है,
कितना स्टेक आपके पास है सर? जोमेटो में हमने पहली इन्वेस्टमेंट कम से कम मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले की थी, और उसके बाद हमने कई डिफरेंट राउंड्स में, शुरू में तो हमने सिर्फ उसमें $1 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, बट ओवर टाइम हमने उसमें करीब 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। एंड दिस कंपनी ऑफ कोर्स हैज रेज्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल, एंड अब हमारी स्टेक जोमेटो में अराउंड 27% है। So but last round में Zomato की valuation was close to, as you know, $2 billion in the private market. नहीं तगड़ी, अच्छा मैं कहा जा रहा है तगड़ा स्केल अप करा है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है कि लिप स्मैकिंग ग्रोथ वहाँ पे नजर आ रही है। अब इकोनॉमीज हैव इम्प्रूव्ड, लेकिन अभी भी 25 रुपए पर ऑर्डर के आसपास लॉसेस। खैर वो एड स्पेड और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऐसी ही है। तो अभी ये वैल्यू लॉक करने का कोई मन नहीं है क्या अभी भी? क्योंकि इसको तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, हर डिलीवरी 25 रुपए जेब से जा रहे हैं। You're right, अभी कंपनी को अभी और पैसे की जरूरत है अभी, और कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है और पैसे रेज करने की। थोड़े बहुत उनके पास बैंक में ऑफ कोर्स हैं टू सॉर्ट ऑफ लास्ट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और अभी क्योंकि कंपैरेटिव इंटेंसिटी ज्यादा है, लॉसेस ज्यादा हैं, पर अगर कंपैरेटिव इंटेंसिटी कम हो जाती है आगे जाकर एंड मार्केट बिकम्स अ लिटिल मोर रैशनल, तो लॉसेस कम होने की उम्मीद भी है। पर देखते हैं क्या होता है, अभी कहना बहुत मुश्किल है। और हम तो देखिए, अगर कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो वी आर हैप्पी टू कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टर्स इन दैट कंपनी एंड हैप्पी टू होल्ड। बट अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है आकर, वो बोलते हैं मुझे एटलीस्ट इतना इन्वेस्ट करना है, एंड देयरफॉर उसमें अगर हमें सॉर्ट ऑफ बेचने की जरूरत पड़ेगी तो हम बेच भी सकते हैं। नहीं, वो हम लोग कीनली वॉच आउट करेंगे। अभी तो क्या होल्डिंग का डिस्काउंट मिलता है, एक बार वैल्यू अनलॉक करेंगे तो शायद तगड़ा पैसा हमें सीधे सीधे नजर आएगा। ठीक बात, तो उस पर तो खैर बाजार पैनी नजर रखेगा। अभी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, जैसे अनलॉकिंग होगी तब उस पर खासतौर पर फोकस होगा सर। लेकिन अब वो कोर बिजनेस जिसकी आप रह के बात कर रहे हैं, नौकरी, 70% आज भी आपके रेवेन्यूज का वही बिजनेस कंट्रीब्यूट करके देता है, और वहां पे एक स्लो डाउन देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो तमाम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कैश फ्लोज तो नौकरी से आ रहे हैं, जो आप मेंशन भी कर रहे थे। क्या हालात हैं सर इस समय मार्केट के, धंधे के? एक्चुअली अगर आप देखें, हमारे ये साल जो है, जो गया साल है, वो बहुत बढ़िया रहा है Naukri.com के लिए। उससे पहले यू आर राइट, देयर वाज अ स्मॉल स्लो डाउन, एंड उसका रीज़न क्या था कि आईटी कंपनी ज़्यादा हायरिंग नहीं कर रही थी लास्ट ईयर मीनिंग 17-18 में, पर 18-19 में आईटी हायरिंग को काफ़ी बढ़ावा मिला है, और इस वजह से हमारा परफॉर्मेंस भी फर्स्ट 9 मंथ में जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं काफ़ी इंप्रूव हुआ है Naukri.com में। हमारी ग्रोथ रेट जो है कम से अराउंड 20% थी नौकरी, सो विच इज़ फेयरली गुड। एंड इसमें आईटी मार्केट्स में जैसे बैंगलोर और चेन्नई और हैदराबाद में ग्रोथ रेट वॉज इवन हायर, 20 से भी ज़्यादा प्रतिशत ग्रोथ रेट था इन आईटी मार्केट्स। सो ऑल इन ऑल जो जॉब्स बिजनेस है हमारा, लास्ट ईयर जो फर्स्ट 9 मंथ हम रिपोर्ट कर चुके हैं, काफ़ी बढ़िया रहा है, और हमें उम्मीद है कि अगर इकॉनमी ऐसी चलती रही और आईटी कंपनीज ऐसी हायरिंग करती रही तो आगे जाके भी ठीक ही होगा। ठीक बात। तो FY18 में ये जो नौकरी की रेवेन्यू, रिक्रूटमेंट बिजनेस की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो 12% थी। इस साल के 9 महीने में देख रहा था मैं, कुछ इंप्रूवमेंट आया है, 12 से 17% हो चुकी है। तो मतलब बेसिकली अंडरलाइंग मोमेंटम अब सुधर रहा है, हालात सुधर रहे हैं, और एक्सपेक्ट करूं हालात ऐसे सुधरते हुए नजर आएंगे नौकरी एज अ डिवीजन को लेकर। सुधरे ही हैं पिछले 9 महीने में, उसमें भी फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ कम होगी, सेकंड क्वार्टर में बढ़ी, थर्ड क्वार्टर में बढ़ी, एंड इट्स ऑल लेड मोस्टली बिकॉज ऑफ आईटी हायरिंग। हाँ, तो वो जो ओबरॉय साहब, वो जो लिंक्डइन और तमाम ऐसे जो नाम सामने आते थे, जो स्ट्रीट में डर लग गया था इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जैसे से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो क्या उससे बचने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस एड स्पेंड्स होंगे, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट आप लोग भी खर्चा कर रहे होंगे, ये खर्चे क्या कंटिन्यू हो रहे हैं अभी भी? क्योंकि लास्ट क्वार्टर के मार्जिन्स में देख रहा था दबाव में थे, वो क्या इन स्पेंड्स के चलते दबाव में थे मार्जिन्स? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अपने बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, और इसके रीज़न 2 हैं। ऑफ कोर्स कंपटीशन से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, एंड कंपटीशन अगर बड़ा अग्रेसिव हो तो आपको भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट इसके अलावा हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है अपने वर्टिकल्स में। जो अगर आप देखें टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत एडवांसेस हो रहे हैं इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो हमने काफ़ी बड़ा ग्रुप सेटअप किया है जो हमारे इस एरिया में काम करेगा, और हमारे एल्गोरिथम्स जो हैं साइट पे, जो जॉब्स और रेज्यूमे को मैच करते हैं,
उनको इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा हम HR रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा सा पुश दे रहे हैं। पहले तो सिर्फ हम एक डेटाबेस थे जिससे लोग रेज्यूमे सोर्स करते थे, पर अब हम चाहते हैं कि हम HR सॉफ्टवेयर भी बनाएं जो रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ होता है, तो उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा छोटी मोटी कई और चीज़ें हैं जहाँ हम एज लाइक आई सेड, मैंने जैसे जैसे मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, उसमें भी हमने छोटी मोटी टीम्स लगाई हुई हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, जैसे कि ब्लू कॉलर है, उसमें शायद कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है आगे जाकर। बहुत लंबा समय हो गया ओबरॉय साहब, आपसे बात होती थी, आपके CFO से बातचीत होती थी। एक सवाल हमेशा रहा, बहुत कीनली स्ट्रीट वेट कर रहा था आज से कुछ साल पहले, वो आपके Naukri.com तो सब ठीक, वो जीवन साथी 99 एकड़, वो ब्रेक इवन वो अब तक हुआ नहीं सर इतने सालों में। आप कब एक्सपेक्ट करूं? जी, अगर आप देखें 99 एकर्स जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस है, उसका रन रेट ऑलरेडी 50 करोड़ पर क्वार्टर के आसपास चल रहा है, एंड इट्स बीन क्लोज टू ब्रेकिंग इवन। इट्स नॉट ब्रेकिंग इवन एग्जैक्टली, बट क्रैश पे देखे जाए तो ऐसा भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। 2-4-5 करोड़ पर क्वार्टर का लॉस होता है मैक्सिमम। इसमें भी अभी क्या है, अभी मार्केट अभी भी यंग है, एंड देयर इज कॉम्पिटिशन एंड अपॉर्चुनिटी बहुत है, और रियल एस्टेट भी काफ़ी स्लो था काफ़ी टाइम से। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, फिर GST आया, फिर रेरा आया, बड़े सारे इश्यूज हुए, अब जाके स्टेबलाइज हुआ है। और अभी भी हम चाहते हैं थोड़ा हम ग्रोथ में इन्वेस्ट करें, अभी प्रॉफिट बनाने का टाइम हमारे हिसाब से आया नहीं है, इसलिए हम इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। जीवन साथी में तो देखिए थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। 99 एकर्स में तो हम नंबर 1 प्लेयर हैं, बट जीवन साथी में हम नंबर 1 नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि मार्केट शेयर गेन करें, और इसलिए इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया है वहाँ पे। ठीक बात। चलिए ओबरॉय साहब, मजा आपसे बातचीत करके। अब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो मैं डिटेल में फाइनेंशियल्स पर ड्वेल करूंगा।